Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आई एम वाहिम फ्रॉम taxonomy.com। आयोनिक फ्रेमवर्क हिंदी पार्ट 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे टॉगल बटन के बारे में, जो आयोनिक फ्रेमवर्क के अंदर बाय डिफॉल्ट आता है, जो एक सीएसएस कंपोनेंट है टॉगल बटन। तो बेसिकली टॉगल बटन का यूज़ कहाँ पर होता है वो हम पहले सीखेंगे, देन आफ्टर हम उसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे एप्लीकेशंस में। तो हम आयोनिक के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाते हैं, जहाँ पर टॉगल बटन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है। तो इस तरह का बटन आपको चाहिए, कोई फंक्शनैलिटी आपके एप्लीकेशंस में चाहिए। यहाँ जनरली जब ऐसे बटन का यूज़ होता है एप्पल में, जब हम वाईफाई ऑन करते हैं, फिर इंटरनेट ऑन या ऑफ करना है, कोई नेटवर्क ऑन या ऑफ करना है, तो जनरली इसका मेन ही दो ही पर्पस होता है, ट्रू या फॉल्स। अगर आप ट्रू करते हो यानी कि सर्विसेज स्टार्ट है, अगर आप इसे बंद कर देते हो तो सर्विसेज क्लोज है। तो इस तरह की कोई फंक्शनैलिटी आपको आपके एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट करनी हो तो इजीली इस जो आयोनिक फ्रेमवर्क है वो टॉगल बटन देता है। तो आपको सिर्फ उसका क्लास जो बेसिक है वो वही ऐड करना है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इस टॉगल बटन को सीखेंगे। मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल किया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं इस तरह का लेआउट हमने प्रीवियस वीडियो में मैं देखा था कि हेडर फुटर इंटीग्रेट करके, फिर यहाँ पे बीच में मैंने 3 टॉगल बटन लगवाए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे रिफ्रेश करूँगा तो बेसिकली ये फर्स्ट है वो ऑन रहेगा, बाकी दोनों ऑफ रहेगी। ये वैल्यू जो है डायनेमिकली यानी कि कंट्रोलर में से आ रही है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने वो भी सिखाया था किस तरह से कंट्रोल में से वैल्यू एक्सेस करनी है, किस तरह से स्कोप वेरिएबल को की वैल्यू यूज़ करनी है, और फिर स्कोप वेरिएबल की जो ग्लोबल वैल्यू होती है वो पूरे व्यू में किस तरह से एक्सेस करना है। तो हम प्रीवियस वीडियो में मैं वो सब देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो यानी कि ट्यूटोरियल 9 जो है आयोनिक के कंट्रोलर और स्कोप के बारे में, तो आप देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो फिर चलते इस तरह का किस तरह यहाँ लेआउट इंटीग्रेट करना, तो कहाँ करना पड़ता है हम सीखते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी मैंने रन करके रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ की app.js फाइल है वहाँ इसमें जाएंगे। app.js फाइल में हमने एक स्कोप और सेटिंग लिस्ट करके एक वेरिएबल डिफाइन किया है। उस वेरिएबल में एक जेसन वेरिएबल ऑब्जेक्ट पास किया है, बेसिकली जेसन फॉर्मेट। यहाँ पे देख सकते कर्ली बेसिस स्टार और फिर टेक्स्ट, यहाँ पे वायरलेस, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू, यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहेगा, और ये दोनों है वो फॉल्स रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। यानी आपको स्पेसिफिकली आपके कंट्रोल में से कोई वैल्यू प्रीडिफाइन रखनी है, ये टेक्स्ट बुक्स को बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रखना है, तो आप इजीली चेक ट्रू करके एक प्रॉपर्टी है, आप पास करते हो तो ऑटोमेटिक ट्रू आता है, और फिर फॉल्स करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू जो होती है इनिशियली फॉल्स हो जाती है। फिर आपको यहाँ से मैन्युअली स्टार्ट करते हो तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक ट्रू हो जाती है। तो आगे हम देखेंगे किस तरह से होता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे स्कोप सेटिंग लिस्ट करके एक वेरिएबल डिफाइन किया है, जिसके टैग्स यानी कि वायरलेस, जीपीएस और ब्लूटूथ, ये तीनों टैग्स है और उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो ये तो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था कंट्रोल में। तो इस वेरिएबल को इंटीग्रेट करते हैं हमारे व्यू में, यानी कि जो फ्रंट एंड व्यू दिख रहा है index.html, इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं। ओके, तो आयन टॉगल करके एक बेसिकली टैग है, हम आयोनिक के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। आयन टॉगल करके एक टैग है जो इस तरह का टॉगल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो ऑलरेडी मैंने एक आयर टैग लिया है, उसके अंदर एन जी रिपीट एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है एंगुलर जेएस का और आयोनिक में भी, क्योंकि एन जी रिपीट का हमें सारी एप्लीकेशन में हर जगह पे यूज़ करना पड़ेगा। आपको कोई भी डेटा कंटेंट या डायनेमिकली आपको लोड करना है, लिस्ट व्यू में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो एन जी रिपीट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप इसे डीप में सीखिए, क्योंकि इस डायरेक्टिव का हम काफ़ी पूरी सीरीज़ में यूज़ करने वाले हैं। जहाँ भी कंटेंट को रिपीट करना होता है, यानी कि फॉर लूप में या फॉर ईच लूप में हम कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हो, तो यहाँ पर एंगुलर के अंदर एन जी रिपीट करके एक लूप है जो हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका अगर आपको ज़्यादा जानना हो एन जी रिपीट के बारे में, तो आप आयोनिक का ऑफिशियल जो है एन जी रिपीट, उसकी डायरेक्टिव एंगुलर का डॉक्यूमेंटेशन से वहाँ आप जाके आप सीख सकते हो। पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाया है सब कि किस तरह से डायरेक्टिव वर्क करता है, और डीप में सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके आपको सिखा रहे हैं, तो आप इजी रहेगा आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करें कोई भी एंगुलर के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ओके, तो ये सब इंट्रोडक्शन था एन जी रिपीट के लिए। तो हम चलते हैं फिर हमारे एग्जाम्पल में। ओके, तो बेसिकली एन जी रिपीट क्या करता है कि आपका जो सेटिंग लिस्ट है, आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था सेटिंग लिस्ट, जिसके अंदर 3 वैल्यू है, वायरलेस, जीपीएस और ब्लूटूथ। तो ये 3 वैल्यू एट ए टाइम, अगर एट ए टाइम तो आपको एक ही मिलेगी, तो आपको एज अ लूप में कंसिडर, लूप में उसके इटरेट करने के बाद आपको वो प्रिंट करना होता है। तो index.html में जाना है, फिर यहाँ पर लिखना है सेटिंग लिस्ट, जो हमारा बेसिक जो कंट्रोल का मेन वेरिएबल था, ऑब्जेक्ट था, और इन
आइटम आइटम यानी कि इंडिविजुअल आइटम को हमें कन्वर्ट करके देगा। जैसे अब अगर आपको फॉर ईच लूप का कंसेप्ट पता है तो आपको इजीली समझ आएगा कि एनजी रिपीट किस तरह से वर्क करता है। सिंपल एज इट इज़ फॉर ईच लूप जिस तरह से वर्क करता है एज इट इज़ एनजी रिपीट है वो वर्क करता है। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, जो मैं ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में पर्टिकुलर वैल्यू फैच करके आइटम देता है। तो ये आइटम के अंदर पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, यानी कि वायरलेस, जीपीएस और ब्लूटूथ। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू आइटम के अंदर होगी और सेटिंग के अंदर हमारी तीनों पूरा ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो ये बेसिक सिंटेक्स है, इन है वो बेसिक कीवर्ड है जो इसके बीच में आता है। तो फिर देन आफ्टर एनजी मॉडल, एनजी मॉडल है अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ से जो आपने वैल्यू डिफाइन की है एनजी मॉडल, यानी कि अगर प्री डिफाइंड इसको ऑन रखना है या ऑफ रखना है, इस वैल्यू को डिसाइड करता है एनजी मॉडल। एनजी मॉडल की हमने क्या वैल्यू दी है, आइटम डॉट डॉट चेकड। चेकड यहाँ बेसिकली हमारा वेरिएबल है आइटम डॉट आइटम। यहाँ पे देखिए चेकड एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे ट्रू और फॉल्स दिखाया गया है, और यहाँ पर आइटम डॉट चेकड यानी कि अगर ट्रू होगा तो एनजी मॉडल में बाय डिफॉल्ट ये ऑन होगा, अगर फॉल्स होगा तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स। और फिर आइटम चेकड जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो इसकी वैल्यू अपडेट होती है, तो ये आइटम चेकड प्रॉपर्टी है वो उसको मैनेज करता है। ओके, तो ये पूरा टॉगल का मीनिंग आपको पता चल गया। और फिर आता है आइटम टेक्स, जो ये टेक्स वायरलेस, जीपीएस और ब्लूटूथ आप टेक्स देख रहे हो, तो इस एक्सप्रेशन टेक्स से मिलता है कि आइटम्स के अंदर पर्टिकुलर आइटम्स होती है और इसके अंदर टेक्स जो प्रॉपर्टी है हमारी, यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स है जो जीपीएस हो बेसिकली यहाँ पर फेच हो गए डिस्प्ले हो रहे हैं। और फिर हमारा आइटम टॉगल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यानी कि हमें पूरा लेआउट मिल गया है क्लिक करने से। ओके, तो अब हमें जेसॉन के अंदर इसकी करंट वैल्यू जो अगर हम यहाँ पर ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो हमें देखना है कि इसका करंट स्टेट अभी क्या है। तो इसके लिए हम सिंपल एक डिव लेंगे जिसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से उसे इंटीग्रेट करते हैं और फिल्टर का यूज़ करते हैं। बेसिकली एंगुलर के अंदर एक फ़िल्टर कंसेप्ट है जो आपको लाइव में आपको बताएगा कि आपकी एप्लीकेशंस का अभी करंट स्टेट क्या है। तो सिंपल हमें डिव क्लास डिव खत्म, क्लास के अंदर लिखेंगे आइटम, देन आफ्टर प्री टैग है बेसिकली HTML के अंदर, और एनजी बाइंड बेसिकली एक डायरेक्टिव है जो हमारा एप्ली जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू बाइंड करने के लिए उसका यूज़ होता है। तो हम सिंपल ये वेरिएबल को बाइंड कर देंगे यहाँ पर। और फिर एक फ़िल्टर एंगुलर जेएस में फ़िल्टर लगाने के लिए पाइप साइन का यूज़ होता है, और फिल्टर का नाम है जेसन। जेसन फॉर्मेट में हमें सारी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करना हो तो हमें इजीली इस डायरेक्टिव्स की मदद से हम कर सकते हैं। ओके, तो हमारा हो गया, तो देन आफ्टर प्रीटिक को बंद कर देंगे, देन सेव। तो आप देखते हो कि यहाँ पर पूरा जेसन फॉर्मेट में हमारा जो एप्लीकेशंस का जो होता है ऑब्जेक्ट्स वो मिल गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ टेक्स्ट है उसकी वैल्यू ट्रू है और दोनों फॉल्स है। हम यहाँ पे ट्रू करेंगे तो आप देखते हो यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, देखिए यहाँ पे चेंज हो, यानी कि तीनों की तीनों वैल्यू अभी ट्रू है। अगर हम यहाँ करें तो फॉल्स फॉल्स और फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। तो लाइव रिलोड के लिए, लाइव चेंजेस के लिए, आपके वेरिएबल की करंट वैल्यू को स्टेट जानने के लिए आप एनजी बैंड वेरिएबल का एनजी बैंड डायरेक्टिव का आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसन बेसिकली फ़िल्टर है, आप एंगुलर का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेगी तो आप उसमें मिलेंगे फ़िल्टर्स, काफ़ी सारे फ़िल्टर्स हैं। जैसे ही रिक्वायरमेंट हो गई इस कोर्स में सीखने के लिए तो हम वो पूरा सिखाएंगे एंगुलर जेएस। सो जेसन बेसिकली आपके इस लेआउट में आपको जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो ये था इंट्रोडक्शन था बेसिक टॉगल बटन के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फिर आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और आयोनिक के वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।